नमस्कार, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। निकाय चुनाव के संग्राम में कांग्रेस और बीजेपी के बीच तल्ख बयानबाजी जारी है। वार पलटवार और बयानों के बाण चलाए जा रहे हैं। ग्वालियर चंबल में कांग्रेस और बीजेपी दोनों का स्पेशल फोकस नजर आ रहा है और निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही सियासी पारा अपने शबाब पर है। निकाय चुनाव से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट लेकर हम हाजिर हैं अपनी इस खास पेशकश में, जिसका नाम है मोहल्ला पॉलिटिक्स। निकाय चुनाव का रण फतेह करने के लिए बीजेपी कांग्रेस ने रणनीति बनाना शुरू कर दी है, लेकिन मुरैना में 2 वार्ड ऐसे भी है जहां से एक ही परिवार के सदस्य पार्षद बनते आ रहे हैं। एक ही कार्यकाल में कभी इन दोनों वार्ड में पति पत्नी पार्षद रहे तो कभी देवरानी और जेठानी पार्षद रही। आखिर कौन से हैं वो 2 वार्ड, क्या है इस वार्ड की कहानी, देखिए रिपोर्ट। रीवा नगर निगम में कुल 45 वार्ड हैं, जिनमें से 15 वार्ड में कांग्रेस के पार्षदों का कब्जा है तो 30 वार्डों में बीजेपी के पार्षद हैं। लेकिन वार्ड 36 और 37 की बात करें तो करीब 35 साल से यहां कांग्रेस के ही पार्षद जीतते आ रहे हैं, और वो भी एक ही परिवार से, और वो परिवार है लखनलाल खंडेलवाल का। उस वार्ड में लेकर आए हैं जहां पर लगातार कांग्रेस से खंडेलवाल परिवार के ही लोगों का कब्जा है। लगातार 7 बार से यहां पर स्वयं लखनलाल खंडेलवाल 3 बार, उनकी पत्नी 2 बार, उनकी बहू 1 बार और उनकी भाभी 1 बार पार्षद रह चुके हैं। इत्तेफाक इसे कहेंगे कि 36 और 37 दोनों ही वार्ड उनकी के बीच में महज एक सड़क का फासला है, और दोनों ही वार्डों से 1 बार तो उनकी पति और पत्नी दोनों ही 36 और 37 से लगातार एक ही कार्यकाल में पार्षद रह चुके हैं। कांग्रेस के लखनलाल खंडेलवाल खुद भी वार्ड 36 से पार्षद रह चुके हैं। इनके परिवार के सदस्यों के यहाँ से लगातार पार्षद चुने जाने के पीछे लोग विकास को वजह बताते हैं। हम वार्ड में जैसे ही इंटर करते हैं तो वार्ड में घुसने के साथ ही ये गेट है, इसे मछरिया गेट कहते हैं। ये मछरिया गेट है जो कि वार्ड क्रमांक 36 और 37 का जो एंट्रेंस द्वार कह सकते हैं इसको, वो है। और जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले गेट से घुसने के साथ ही हमें एक पान की दुकान दिखाई देती है, और उस पान की दुकान में बैठे शख्स से ही हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पान की गुमटी ऐसा स्थान होती है जहां पर राजनीतिक चर्चे आम तौर पर भी होते हैं। क्या नाम है आपका? सीताराम। सीताराम जी, आपके वार्ड का पार्षद कौन है? लखनलाल जी की बहू है। लखनलाल जी की बहू। लखनलाल जी कितनी बार पार्षद रहे आपके? 4 बार। 4 बार पार्षद रहे। क्या कारण है कि आप लोग लगातार उनको ही जिताते आ रहे हैं? अच्छे आदमी हैं, सबकी मदद करते हैं। हाँ। और जो भी सहयोग हो मतलब करते हैं भैया। हाँ। विकास कार्यों की अगर हम बात करें तो कैसा क्या क्या कार्य हुए हैं आपके क्षेत्र में, वार्ड में? हमारे यहाँ तो मतलब सभी काम हो, तो कोई काम तो है नहीं उसे। हाँ। ये जो मतलब दिखे, बाकी तो सभी काम है, आप देख लीजिए कोई वार्ड में। तो लगातार 7 बार से खंडेलवाल जी या खंडेलवाल जी के परिवार का ही कोई सदस्य आपके वार्ड का पार्षद है। आपके वार्ड से कोई ऐसा प्रत्याशी भाजपा ने आज तक मैदान पे नहीं उतारा जो उन्हें शिकस्त दे सके? भैया के आगे कोई नहीं, क्योंकि भैया बढ़िया काम करते हैं। सब लोग मतलब उनको तो चाहते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे। इससे मतलब नहीं कि कोई पार्टी हो, लेकिन व्यक्तिगत उनकी बात हो तो मतलब वही जीतेंगे। तो ये लखनलाल जी का वार्ड है, और हम इस पे जैसे ही एंटर करते हैं और पान की गुमटी जो कि राजनीतिक चौपाल यहाँ पर लगती है, अक्सर ये आप दुकानों पे देखते हैं, चाय की दुकान हो या पान की गुमटी हो, यहाँ पर चौपाल जरूर लगती है, और राजनीतिक चर्चे वहाँ ना हो ऐसा संभव ही नहीं है। और सीताराम जी जो कि इस दुकान के ऑनर है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर लखनलाल भैया से ही सबको लेना देना है, कौन सी पार्टी से कौन है इससे किसी को विशेष लेना देना नहीं रहता। और चूंकि उनका व्यवहार अच्छा है, वो सुख दुख में सबके साथ खड़े होते हैं और विकास कार्य के लिए सतत अग्रसर रहते हैं, इसलिए लगातार 7 बार से वो या तो उनका परिवार इस वार्ड से पार्षद है। आइए आगे चलते हैं और भी कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्षेत्र में विकास की, वार्ड में जो विकास है वो किस तरीके से हो रहा है और क्या समस्याएं हैं, और इस बार जो चुनावी मुद्दे होंगे वो क्या होंगे। क्या नाम है? आप इसी वार्ड के रहने वाले हैं? कुमार शुक्ला, 36 वार्ड के रहने वाला। 36 वार्ड के। आपका पार्षद कौन है? हमारे लखनलाल खंडेलवाल जी हैं, उनकी बहू। और इससे पहले लखनलाल जी स्वयं भी 3 बार रह चुके हैं। हाँ, यहाँ 3-4 बार रहे थे, दोनों वार्ड से रहते हैं वो। अच्छा। इतना अच्छा काम करते हैं कि रात में जाओ, आप कोई भी काम हो, रात में जाओ तो वो घंटी दबाओ, तुरंत निकल आते हैं बाहर, बोलते हैं क्या काम है, तुरंत काम हो जाता है हमारा, तुरंत काम। हाँ, घर बैठे काम होता है। तो मतलब भाजपा में इतना योग्य उम्मीदवार आज तक नहीं मिला, या लखनलाल जी का
जो निष्ठा है वो आप लोगों के लिए इतनी अच्छी है कि आप लोग हमेशा जिताते आ रहे हैं। भाजपा में कोई ऐसा काम ही नहीं कर रहा कि साफ सफाई। देखिए रोड ऐसे बनवाते हैं, खनवाते हैं, यही सब होता है, कोई व्यवस्था सही नहीं करते हैं। तो ये जो बेसिकली जो वार्ड है, ये अगर आप देख पाएँ, यहाँ साफ़ सफाई के इंतज़ाम और यहाँ पर नियमित रूप से यहाँ पर साफ़ सफाई और सारी चीज़ें यहाँ पर पार्षद के द्वारा लगातार कराया जाता है। और अगर आप देख पा रहे हो, ये जो रास्ता है जो सीधा जा रहा है, ये रीवा किले के लिए जाता है और रीवा किले के लिए ये जाता है। यहाँ पर रीवा महाराजा और उनका परिवार रहते हैं और साथ ही विश्व का सुप्रसिद्ध भगवान शिव का मंदिर जो जिसे बाबा महामृत्युंजय मंदिर कहते हैं, वो भी यहीं पर है। इसलिए यहाँ पर लोगों की आवाजाही जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहती है और लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो भी क्षेत्र में विकास के कार्य हैं वो होते हैं, इसलिए लोग लगातार यहाँ पर लखनलाल खंडेलवाल को चुनते आ रहे हैं। 1994 से अब तक लखनलाल 3 बार, उनकी पत्नी गायत्री 2 बार, बहू नेहा और भाभी मंजू एक बार पार्षद रह चुकी हैं। और ये लखनलाल और उनके परिवार के किए गए कामों का ही नतीजा है कि जनता किसी पार्टी विशेष को नहीं बल्कि लखनलाल के परिवार को जिताने के लिए वोट करती है। आखिर जनता के बीच कैसे लखनलाल ने ये भरोसा कायम किया, इस पर लखनलाल क्या कहते हैं ये भी सुन लीजिए। आपने इतना तो सुना ही होगा कि 9 बार से विधायक, 10 बार से विधायक, सांसद, इस तरीके के बहुत सारे किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में या ग्रामीण निकाय चुनाव में इस तरीके का अगर कुछ देखने को मिले तो निश्चित रूप से वो किसी इतिहास से कम नहीं। तो अभी हम जिस वार्ड पे चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस के लखनलाल खंडेलवाल जी हैं, जिनका कि इस वार्ड पे लगातार दबदबा है, तो अभी वो हमारे साथ में है, उनका परिवार हमारे साथ में है, उनकी श्रीमती जी हैं, ये भी पार्षद रह चुकी हैं, और आप स्वयं लखनलाल जी कब से आपने पहली बार चुनाव लड़ा और कांग्रेस पार्टी के बैनर से, और आप कितनी बार पार्षद रहे? कैसा रहा आपका ये सियासी सफर, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं संक्षिप्त में। 1994 में पहली बार चुनाव नगर निगम के हुए थे और तब से कांग्रेस पार्टी से मैं लगातार 94 हुआ, 99 हुआ, 2004 हुआ, 2009 हुआ, 13 हुआ, ये लगातार मैं, मेरी घरवाली भी है, 2 बार ये भी पार्षद थी, 3 बार मैं, और 1 बार अभी जो थे मेरी बहू थी, और उसके पहले 1 बार मेरी भाभी को। ये हम लोग 2 वार्ड यहाँ पर है आमने सामने, इधर 37 है, इधर 36 है। इन दोनों वार्ड से एक साथ हम लोग दोनों थे, पति पत्नी दोनों एक साथ, एक ही कार्यकाल में आप दोनों लोग पार्षद थे, अलग अलग वार्डों से, घर के आमने सामने। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग दोनों थे। 1 बार इनकी जेठानी और ये, और 1 बार मैं और मेरी पत्नी दोनों एक साथ पार्षद के अंदर जाता था। तो लोग निश्चित रूप से थोड़ा सा लगता था, भाभी भौजी आई साथ में। घर में भी आपने विपक्ष नहीं बनाया, मतलब दूसरे वार्ड से लड़ा के उन्हें पार्षद बना दिया आपने, मतलब विपक्ष घर में नहीं आने दिया कि वो भाजपा से होती या नहीं। अब लोगों का स्नेह है, प्यार है हमारे प्रति, और लोगों का कहना है कि आप लड़िए चुनाव। अभी इसी बार जैसे चुनाव होने जा रहा, एक ओबीसी हो गया, एक महिला है, तो घर से कोई ना कोई आपस में समझौता कर लेंगे और बता देंगे कि चलो इस बार मेरा नाम है। तो इस तरह से एक वार्डों में 37 नंबर वार्ड है जिसको मैं लड़वाऊंगा घर से किसी न किसी को। तो या तो आपकी बहू लड़ेंगी या तो फिर आपकी श्रीमती जी लड़ेंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दो में से एक कोई भी। क्या वजह है, आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि वार्ड में आपने ऐसा कौन सा काम कर दिया, या कौन सी आपकी दबंगई है जिस वजह से लगातार जनता आपको चुन रही है? दबंगई नहीं है, और दूसरी बात, जैसे आजकल जातीय समीकरण के आधार पर भी चुनाव होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि दोनों वार्ड में, इस वार्ड में भी लगभग मेरे जात के 20 लोग हैं, इस वार्ड में भी लगभग 20 लोग हैं। मतलब 20 वोटर का ही हमारा ये कुल परिवार है, और इसमें हमारे कोई जातिवाद का कोई किसी प्रकार से संबंध नहीं है। हर जाति और समुदाय के लोग हमें प्रेम करते हैं और प्यार देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। ये जो सामने आप पूरा मैदान देख रहे हैं, ये कभी बहुत सकरी सी गली ऐसी छोटी सी होती थी, इसका निर्माण मेरे द्वारा कराया गया, और ये निश्चित रूप से मोहल्ले का एक बहुत बढ़िया स्थान है जहाँ पर सारे कार्यक्रम भी होते रहते हैं। और विकास के क्या कार्य कराए आपने अपने वार्ड में? मैंने ये जो रोड जो आप देख रहे हैं जिस पे अपन खड़े हैं, इसका निर्माण कराया। इसके पहले भी 1 बार हमने पूरे आरसीसी करवाया था। और हमारे वार्ड में 36 में घाट बहुत है, तो राजघाट, देवी घाट, पटपर घाट, कोतवाली घाट, ये सारे घाट है। इन सब का निर्माण और सफाई का कार्यक्रम लगातार ये सब चलता रहता है। और बाकी जो पूरी गलियां हैं हमारे 36-37 की, तो एक भी गली ऐसी नहीं। चुनावी मुद्दे आपको क्या लगता है इस बार क्या होंगे? चुनावी मुद्दे कुछ भी नहीं है, मुद्दा तो हमारे पास केवल काम का है, और हमें काम के दम पे, और हमें जो आशीर्वाद हमें देते हैं और मेरा व्यवहार जो है लोगों को अच्छा लगता है, जिसके हिसाब से वो मुझको वोट देते हैं, मुझको चुनते हैं। यहाँ पर कोई किसी प्रकार राजनैतिक ना दल और ना जाति, इस तरह से कुछ भी नहीं रहता है। यहाँ केवल रहता है विकास और व्यवहार।
छोटा चुनाव। आप कैसा लगता है आपको जब आप और भाई साहब एक ही साथ पार्षद हुए थे अलग अलग वार्डों से, और साथ में मुझे याद है मैंने कई बार देखा है स्कूटी में सवार होकर आप लोग जाते थे परिषद में, कैसा लगता था, किस तरीके के कमेंट मिलते थे? बहुत अच्छा लगता था। लोग यही बोलते थे कि एक ही घर के दो लोग एक साथ पार्षद बन के आ रहे हैं। क्या क्या देखती हैं, कितनी लगन से ये अपने वार्ड के लिए लगे रहते हैं, लोगों के साथ कितना कितना वक्त ये राजनीति में खपाते हैं? ये तो पूरा समय ही उसी में लगाए रहते हैं। कोई भी हमारे यहाँ रात में किसी भी समय कोई भी आ जाए, हर समय तैयार रहते हैं काम करने के लिए, और बस। तो विवाह के कितने वर्ष हो गए हैं अभी आपको? हमारे 35 साल हो गए। 35 साल, और 35 साल से इस वार्ड में आप लोगों का ही कब्जा है। जी जी। क्या लगता है आपको, लगता है कि भाभी जी का साथ मिलने के बाद ये आपके साथ कुछ ऐसा प्रताप टाइप का हुआ है? नहीं, निश्चित रूप से। हमेशा लोग कहते हैं कि अगर किसी का विकास और आगे एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला, बिल्कुल महिला का हाथ होता है, तो निश्चित रूप से ये हमारे साथ हैं, हम इनके साथ में हैं। हम दोनों मिलकर हमेशा सुख दुख में साथ में रहते हैं, और हमारे साथ में हमारी बिटिया भी है। आप उससे भी थोड़ा पूछ लीजिए। क्या आपका भी पॉलिटिक्स में है कुछ इंटरेस्ट? क्या कहें, मेरे फैमिली बैकग्राउंड रहा है, मेरे फादर रहे हैं 25 साल से, जैसे कह रहे हैं। मेरा बॉर्न हुआ है 90 में, और 90 से मैंने केवल अपने पापा को ही यहाँ पे पार्षद के रूप में देखा है। मेरे वार्ड तो आपकी भाभी भी हैं, माता जी हैं ही, पिताजी हैं ही, तो आपने भी सोचा कि आपको कभी लगा कि नहीं मुझे भी, क्या आपको लगता है आपका वार्ड इस बार महिला है जैसा कि सब जानते हैं, तो इस बार आपको भी ट्राई किया जाए? एक्चुअली 3 महीने पहले ही मेरी शादी हो गई है, तो मैं अभी शिफ्ट हो गई हूँ कटनी में। अगर हाँ इन फ्यूचर अगर मेरे कटनी में मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर दैट। वार्ड 36 में 2600 और वार्ड 37 में 1850 वोटर हैं, और लखनलाल के परिवार को 50% से ज्यादा वोट मिलते आए हैं। लेकिन इस बार निकाय चुनाव में लोगों के लिए कौन से मुद्दे अहम होंगे, इस पर भी उन्होंने खुलकर बात की। बीहर और बिछिया नदी का संगम स्थान कहलाता है। मैं आपको दिखाऊं, वो सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो वार्ड क्रमांक 1 है। रीवा में कुल 45 वार्ड ही हैं, एक वार्ड क्रमांक 1 वो, और नदी पार करके आप ये जो दूसरा ये जो मंदिर देख रहे हैं जिस पर आपको पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं, ये वार्ड नंबर 45 है। मतलब देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है, ये 2 नदियों का संगम है और ये जीवनदायिनी है रीवा के लिए, और इसे बीहर नदी कहा जाता है। बिछिया नदी यहाँ पर आके मिलती है, और ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये वार्ड नंबर 37 कहलाता है। 36 और 37 दोनों वार्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ये वार्ड के यहाँ के रहवासी हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार भी चुनाव होने हैं, किसी भी दिन नगरीय निकाय चुनाव के लिए घोषणा हो सकती है। ऐसे में आपके वार्ड के जो मुद्दे हैं वो क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर इस बार आप वोट करें? हमारे वार्ड में साफ़ सफाई, प्रकाश व्यवस्था, ये सब तो पहले से ही समुचित जो है। ये हमारे वार्ड के लखनलाल जी जो पूर्वतः लगातार पार्षद बनते आए हैं, और आपका सरल सहज स्वभाव, जिस पब्लिक से हमेशा सुख दुख में मिलते रहते हैं, उनका कार्य भी करते रहते हैं। अभी क्या मुद्दे होंगे, अब क्या ऐसी चीज़ है जो भी आपके वार्ड में होनी शेष है? अब वार्ड में मेन पानी का मुद्दा है, जो कि ये भाजपा शासनकाल में मतलब उसका पानी का रेट भी बढ़ा दिया गया, लेकिन समुचित वो व्यवस्था नहीं हो पाई है, पानी उतना नहीं मिल पा रहा है। वही एक मेन मुद्दा है पानी का। आपको लगता है आपके वार्ड में कुछ कमी है अभी, वो काम जो अभी होने बाकी है? कुछ काम बाकी है जो अपन कांग्रेस वाले करा रहे हैं पूरा। नहीं, कांग्रेस और भाजपा से यहाँ पे मतलब नहीं, यहाँ पे मतलब है आपके वार्ड के पार्षद से। हमारे वार्ड के पार्षद बहुत अच्छे हैं, हाँ, बहुत काम किए हैं यहाँ पर। कोई भी ऐसे काम नहीं है जो अभी होने से? हाँ, थोड़े बहुत बचे हैं वो जो हो करा रहे हैं। लखनलाल जी से ही जानते हैं। लखनलाल जी, इस बार भी जैसा कि आपका वार्ड महिला हुआ है और आप कह रहे थे कि देखेंगे कि पत्नी या बहू में से किसे लड़ाना है, अगर इस बार आप चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं तो अपने वार्ड के लिए वो कौन से काम करेंगे जो अभी तक आपने नहीं कर पाए हैं? हमारे दिल में कुछ थे जरूर, लेकिन वार्ड जिस तरह से आरक्षण की वजह से थोड़ा सा दिक्कत तो आ जाती है कि परिषद के अंदर मैं नहीं पहुंच पाता हूं, लेकिन फिर भी जो पिछले हमने 10 साल लगातार जीता था उसमें हमने सारे काम करवा दिए थे इन वार्डों के। उसके बाद भी कुछ काम हम चाह रहे थे, जरूर दिल से चाह रहे थे कि ये अच्छे काम है, होना चाहिए, लेकिन कुछ राजनीतिक द्वेषता की वजह से वो काम हमारे दिल में ही रह गई। मैं तो चाहता हूं कि हर घर में कम से कम 10-10 गमले घर के सामने लगें और साफ सफाई इतनी हो, मतलब पर्यावरण को भी अपने को चाहते हैं कि वार्ड हमारा जो उपराटी है ये एक तरह से देखा जाए तो ये सिविल लाइन है, पुराना रीवा है, यहाँ पे महामृत्युंजय पधारे हैं, यहाँ पे किला भी है, और हमारे मोहल्ले के चारों तरफ बाउंड्री वॉल है 25-25 फुट की, और चारों तरफ से जैसे पहले गेट बंद कर देते थे तो हम लोग आंगन के अंदर
सब कैद हो जाते थे। तो ये एक परिवार है पूरा उपराटी, दोनों वार्ड उपराटी के अंदर का। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे साफ सफाई की तो थोड़ा कंजेस्टेड की वजह से नहीं हो पाता है, लेकिन अवेयरनेस थोड़ा सा लोगों में आया कि टाइम से कचरा निकाल के रखें, ताकि कचरा गाड़ी जो आती है वो टाइम से लेके चला जाए। तो और कुछ आवारा पशु जिनको मैं बहुत प्रयास किया, लेकिन नगर निगम के नकारापन की वजह से वो आवारा पशु पूरे घर वार्ड को गंदा करते हैं, वो एक थोड़ा सा समस्या है। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ से जो आवारा पशु हैं वो सब चले जाएं यहाँ से, और लोगों के घरों में मैं चाहता हूँ कि लोग पेड़ लगाएं, और हर घर में मैं चाहता हूँ कि खूबसूरत फूल के पेड़ लगें, ताकि उपरहटी में जब मछरिया गेट से अंदर अपन आएँ तो दोनों तरफ देखने में खूबसूरत लगे। और मेरे दिल में एक ऐसा इच्छा है। बाकी थोड़े मोड़े काम जो हैं जो लगातार होते ही रहते हैं, मैं प्रयास करूँगा उन सब कामों को भी कराया जाए। जाहिर है कि लोग साफ सफाई को लेकर तो संतुष्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार निकाय चुनाव में पानी का मुद्दा जरूर अहम रहने वाला है। ये बात खुद लखन खंडेलवाल भी मान रहे हैं। तो ये थे वार्ड 36 और 37 की कहानी। लगातार यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि 7 वर्षों से एक ही परिवार का, 7 पंचवर्षीय से एक ही परिवार का कब्जा है, और एक ही परिवार के कोई ना कोई सदस्य यहाँ से पार्षद होते आए हैं। इत्तेफाक तो ऐसा भी हुआ है कि 36 और 37 दोनों ही वार्ड से पति और पत्नी भी पार्षद एक ही कार्यकाल में रह चुके हैं। लेकिन अभी बहुत से ऐसे काम हैं जो कि करने बाकी हैं। यहाँ पर्यावरण प्रेमी बनाने का, लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का भी यहाँ पर काम किया जाएगा। और आवारा पशुओं से ये वार्ड बहुत ज़्यादा परेशान है, और नगर निगम की लापरवाही, ऐसा यहाँ के लोगों का आरोप है, यहाँ के पार्षद का आरोप है कि नगर निगम की लापरवाही के कारण यहाँ पर आवारा जो मवेशी हैं वो यहाँ पर गंदगी करते हैं। उससे भी निजात दिलाना आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले कार्यकाल में अपने वार्ड के लिए, इनके लिए अहम होगा। कैमरा पर्सन आशुतोष चंदेल के साथ अंचल शुक्ला, बंसल न्यूज, रीवा। नगर निगम चुनाव की तारीखों का भले ही ऐलान न हुआ हो, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल के संभावित प्रत्याशी अपने अपने वार्ड में ताकत लगा रहे हैं और जनता को यह भरोसा दे रहे हैं, अगर उन्हें टिकट मिला तो उनकी समस्या को जल्द दूर कर दिया जाएगा। निकाय चुनाव से पहले नेताओं ने मतदाताओं को साधना शुरू कर दिया है। बीजेपी कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी अपने अपने वार्ड में वोटर्स को रिझाने में जुट गए हैं। मुरैना के वार्ड 19 में भी दोनों ही पार्टियां पूरी ताकत के साथ जनता के बीच अपनी पहुंच बनाने में लगी हुई हैं। लेकिन वार्ड वासियों में जल भराव और गंदगी को लेकर नाराजगी है। लोगों के मुताबिक कांग्रेस के पार्षद ने इस वार्ड में विकास का कोई काम नहीं कराया। इसके अलावा वार्ड में जगह जगह जल भराव की समस्या और गंदगी से लोग जूझ रहे हैं। वार्ड में लंबे समय से पीने के पानी की समस्या है, उसको लेकर भी पार्षद से कई बार शिकायत की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। विकास के मुद्दों पे अपन वोट करेंगे साहब। हमारे समझ में तो साहब 0% विकास नहीं हुआ है, क्योंकि हमने पानी के लिए टैंकरों से पानी मंगाया, जो प्राइवेट गाड़ी आती उससे पानी मंगाया, एक बोर के लिए सब कह रह गए, लेकिन हमारे यहाँ बोर नहीं हुआ है, तो हमें किसी का नहीं हुआ है। पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। कांग्रेस ने कोई पार्षद ने कोई काम नहीं किया है, विकास नहीं किया है। हमारी गलियों में पानी भरा है, रोड खुद ही डरी है हमारी गलियों में, पार्षद आता नहीं है। हालांकि वार्ड के कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि वार्ड में कई समस्याएं तो हैं, लेकिन कई काम भी वार्ड में हुए जिनका फायदा उनको मिला है। एक तो उन्होंने काम बहुत अच्छे किए हैं। ये हम रोड पे खड़े हुए हैं, ये डंबर का उन्होंने रोड स्वीकृत करा दिए, जो आज से 20 साल 30 साल बहुत पुराना रोड है, जहाँ से आवागमन 4-5 वार्डों का हमारा लगा हुआ है। हमारे धंधे इसी से चलते हैं, हमारा भूस हुआ, ट्रक हुए, कुछ भी हमें लाना है, आज हम बाईपास से सीधे जाके ले आते हैं। बहुत ही अच्छा करा है, और हम सोच रहे भैया जे फिर है, नल का, बिजली का, मकान का, खाने का, पीने, सब उनने ही हमारा सहायता करा है। सही बता रहे, हकीकत हमारे दिल से पूछो तो अल्लाह जे भी आए लौट गए। वार्ड की कुल आबादी 5000 से ज्यादा है। इस वार्ड में सबसे अधिक राठौर और मुस्लिम वोटर्स का प्रभाव है, जो हार जीत का फैसला करते हैं। और इस बार वार्ड 19 सामान्य महिला के लिए आरक्षित है। यहाँ से कांग्रेस नेता नंदिनी यादव दावेदारी पेश कर रही हैं, तो बीजेपी से पार्वती राठौर संभावित प्रत्याशी हैं। पार्वती राठौर का कहना है कि अगर उनको निगम चुनाव के लिए टिकट मिलता है तो वार्ड में जल भराव की समस्या से निजात, पीने का साफ पानी, अच्छी सड़कें जैसी तमाम सुविधाएं देने की कोशिश करेंगी। वहीं कांग्रेस की संभावित प्रत्याशी भी विकास करने की बात कह रही हैं। भाजपा हमको टिकट देती है और हम पे भरोसा करती है, तो अच्छी रोडों का काम करवाएंगे, और जो भी है ये सरकार की योजना जो सब लोगों तक, वार्डवासियों को, उनका लाभ दिलाएंगे।
शासकीय योजनाओं का लाभ दिलवाएंगे और सड़क नाली की व्यवस्था की उसे और बेहतर व्यवस्था करेंगे। नल और बिजली की बढ़िया व्यवस्था करवाएंगे और वार्ड में जो सुविधाएं नहीं हैं और उसे करवाने की कोशिश करेंगे। वार्ड 19 के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो पहली बार नगर निगम बनने के बाद इस वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी सोनेराम यादव ने जीत हासिल की थी। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी सोबरन सिंह राठौर को 128 वोटों से हराया था। इसके बाद सोनेराम यादव ने कांग्रेस का दामन थाम लिया और वो नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चुने गए। इस बार सोनेराम यादव अपनी बहू के लिए कांग्रेस से टिकट की मांग कर रहे हैं। ऐसे में ये अंदाजा लगाना गलत नहीं होगा कि इस बार निकाय चुनाव में जहां जनता के मुद्दे गरमाएंगे, वहीं टिकट को लेकर भी नेताओं के बीच खींचतान देखने को मिल सकती है। उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, मुरैना। इसी के साथ हमारी खास पेशकश मोहल्ला पॉलिटिक्स में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।